जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी सीएचएसएल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में हमने जीके जीएस के पोर्शन को कवर करने की कोशिश की है और आज के जो सभी क्वेश्चन हैं आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उनको एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया जा रहा है और आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होने वाले हैं जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प नीति की शुरुआत इनमें से किसने की थी? आपको बताना होगा। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए जाएंगे, आपको बताना होगा हड़प नीति। तो मेरे दोस्तों बताइएगा, हड़प नीति की जो शुरुआत की थी वह इनमें से किसने की थी? तो बात कर लेते हैं हड़प नीति की शुरुआत के बारे में। तो मेरे दोस्तों, हड़प नीति की शुरुआत आपकी जो की थी लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था या कौन सा ऐसा प्रदेश था जिसको हड़प नीति के तहत सबसे पहले हड़पा गया था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, आपका जो सही जवाब होगा सतारा महाराष्ट्र, यानी एमआर। जो आपका सतारा एमआर महाराष्ट्र की एक जगह थी, वहां पर जो है सबसे पहले हड़प नीति को लागू किया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। और यहाँ पर जो शासन था वह था आपका भीम सिंह को। सबसे पहले भीम सिंह को हड़पा था। बात करते हैं कि यूपी में, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का भी आपका एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश पुलिस से भी संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं यूपी में सबसे पहले किसको हड़पा था? तो कन्नौज और झांसी को उत्तर प्रदेश में हड़पा था। बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो मेरे दोस्तों, जो भारत को ट्रेन की देन है वह आपकी लॉर्ड डलहौजी ने ही दी थी, जिसकी शुरुआत जो की थी वह आपकी 16 अप्रैल को की गई थी। और 1853 में 16 अप्रैल 1853 में किसने? लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में ट्रेन चलाई थी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और यह ट्रेन आपकी 34 किलोमीटर लंबी चलाई गई थी, जो आपकी कहां से? मुंबई से थाने तक चलाई थी। और मुंबई से 3:35 से और 4:35 तक यह ट्रेन आपकी चली थी। और एक क्वेश्चन लॉर्ड डलहौजी से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ने डाकघर अधिनियम जो दिया था मेरे दोस्तों आपका 1854 में दिया था। कब दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने डाकघर अधिनियम 1854 में दिया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है? मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन आपके सेलेक्टेड हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इंदिरा सागर झील किस राज्य में स्थित है? आपको बताना होगा इंदिरा सागर जो आपकी झील है वह आपकी किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा सागर जो झील है मेरे दोस्तों आपकी कौन से राज्य में स्थित है? करेक्ट जवाब होगा आपका मध्य प्रदेश राज्य में। इंदिरा सागर झील आपकी मध्य प्रदेश राज्य में है। बात करते हैं कौन सी नर्मदा पर है, या कौन सी नदी पर है? तो यह आपकी हो जाएगी नर्मदा नदी पर। कौन सी झील? इंदिरा सागर झील आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। और कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर क्या पूछा जाता है आपसे? नहर भी पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर। तो मेरे दोस्तों, एक तो है आपका इंदिरा सागर झील जो आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है, और एक है आपकी इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है, आपको पता होना चाहिए। यह फैक्ट बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को आपको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 सितंबर को, 22 मार्च को, 5 जून को या 25 जनवरी को। तो मेरे दोस्तों, जो पर्यटन दिवस मनाया जाता है वह आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है। आपका सही जवाब होगा पर्यटन दिवस। तो मेरे दोस्तों, पर्यटन दिवस आपका कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को आपका पर्यटन दिवस मनाया जाता है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं फिर 21 सितंबर को कौन सा दिवस बनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। मेरे दोस्तों, जो 21 सितंबर को बनाया जाता है वह आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस बनाया जाता है। बात करते हैं 22 मार्च की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 22 मार्च को जो बनाया जाता है मेरे दोस्तों आपका विश्व जल दिवस। कब? 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस बनाया जाता है। बात करते हैं 5 जून की। तो 5 जून का सबको पता होता है, 5 जून को आपका पर्यावरण
क्या पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को बनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है। तो पर्यटन दिवस मेरे दोस्तों आपका 25 जनवरी को बनाया जाता है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। 21 सितंबर को आपका शांति दिवस बनाया जाता है। 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस बनाया जाता है और 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका धुना यात्रा किस राज्य में बनाया जाने वाला नृत्य है। तो सही जवाब होगा मेरे दोस्तों धुना यात्रा आपका उड़ीसा राज्य में बनाया जाने वाला नृत्य है, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। और बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से स्थापित किया गया था। तो मेरे दोस्तों जो बोकारो स्टील प्लांट था वह आपका किसकी मदद से क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। तो सही जवाब होगा आपका सोवियत संघ की। सोवियत संघ की मदद से जो था आपका बोकारो स्टील प्लांट आपका लगा था। आपके 4 महत्वपूर्ण स्टील प्लांट है। पहला है आपका दुर्गापुर, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि दुर्गापुर। दूसरा है आपका राउरकेला, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है राउरकेला। और तीसरा है आपका कौन सा, आपका है भिलाई, भिलाई स्टील प्लांट। तो ये चारों स्टील प्लांट हैं आपके। एक तो क्वेश्चन में पूछा गया है आपको बोकारो स्टील प्लांट, तो मेरे दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट जो लगा था वह आपका सोवियत संघ द्वारा लगाया गया था। बात करते हैं दुर्गापुर की, तो दुर्गापुर किसकी मदद के से लगाया गया था। तो दुर्गापुर जो लगाया गया था मेरे दोस्तों आपका ब्रिटेन की मदद से लगाया गया था। कहाँ पर, भारत में जो दुर्गापुर जो आपका स्टील प्लांट था वह आपका ब्रिटेन की मदद से लगा। बात करते हैं राउरकेला, तो राउरकेला जो लगा था मेरे दोस्तों आपका जर्मनी की मदद से लगा था। किसकी मदद से लगा, जर्मनी की मदद से लगा। और भिलाई जो लगा था वह आपका रूस की मदद से लगा था। किसकी, रूस की मदद से लगा था। बात करते हैं दुर्गापुर है कहाँ पर, आपकी जगह भी तो पता होना चाहिए। तो दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। बात करते हैं राउरकेला की, तो राउरकेला आपका कहाँ पर है, राउरकेला आपका उड़ीसा में है। बात करते हैं भिलाई की, तो भिलाई आपका जमशेदपुर यानी छत्तीसगढ़ में है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से स्थापित किया गया। तो मेरे दोस्तों जो बोकारो स्टील प्लांट था वह आपका सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में है जो आपका ब्रिटेन की मदद से लगा। राउरकेला आपका उड़ीसा में है जो आपका जर्मनी की मदद से लगा। और आपका जो भिलाई है जमशेदपुर छत्तीसगढ़ में है जो आपका किसकी मदद से लगा था, रूस की मदद से लगा था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सेलेक्टेड क्वेश्चन था। चारों के चारों फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और आपसे सीधे एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हंटर कमीशन की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना होगा हंटर कमीशन। तो बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों हंटर कमीशन। हंटर जो कमीशन था, आपने एक घटना सुनी होगी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल, मतलब जो जलियांवाला बाग हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हंटर कमीशन का क्या की गई थी, गठन की थी। तो पहला तो आपको पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जब भी तो आप पता लगा सकते हो। तो जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था मेरे दोस्तों आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जब आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हंटर कमीशन का गठन हुआ, तो इसका भी गठन कब हुआ होगा, आपका 1919 में हुआ होगा। यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है, आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हंटर कमीशन किसकी आपका जांच पड़ताल करने के लिए बनाया गया था। तो सही जवाब होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। जो मेरे दोस्तों भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी वह आपकी किस नदी पर बनाई गई थी, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी मेरे दोस्तों वह आपकी दामोदर नदी पर बनाई गई थी।
कौन सी नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर आपकी बनाई गई थी। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे साथियों आपसे कि भारत की सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी जो परियोजना है वह आपकी कौन सी परियोजना है? तो यह क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है कि भारत की सबसे बड़ी तो कौन सी हो जाती है। हमने बताया था, अगर आपने यह वीडियो ध्यान से देखी होगी तो हमने पहले या दूसरे क्वेश्चन पर ही डिस्कस किया था। बताइए कमेंट बॉक्स में भारत की सबसे बड़ी जो आपकी परियोजना है कौन सी है। हम दोबारा नहीं बताएंगे, हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आज का दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में ही हमने इस क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी है। अगला क्वेश्चन है आपका, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो मेरे दोस्तों जो टमाटर होता है उसका पीएच मान आपका 4.5 होता है। कितना होता है? 4.5 होता है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। और एक बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव रक्त का तो आपको एग्जाम में पूछ लिया ही जाता है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मेरे दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। आप नोट कर लीजिएगा, यह आप रट लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, काजीरंगा वन्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताइए काजीरंगा जो वन्य अभयारण्य है वह आपका किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जो वन्य अभयारण्य है मेरे दोस्तों वह आपका असम में स्थित है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा अभयारण्य है वह है मेरे दोस्तों श्री सेलम अभयारण्य जो है मेरे दोस्तों भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है। बात करते हैं भारत के सबसे पहले अभयारण्य की, तो सबसे पहला अभयारण्य है आपका कार्बनेट पार्क। आपने सुना होगा कार्बनेट पार्क का नाम, सुना होगा। कार्बनेट पार्क जो है मेरे दोस्तों आपका नैनीताल में है, जो आपका 1936 में बनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत का सबसे पहला अभयारण्य, तो जिम कार्बनेट नेशनल पार्क आपका हो जाएगा। बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य, तो आपका श्री सेलम हो जाएगा। और काजीरंगा जो वन अभयारण्य है वह आपका असम में स्थित है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्र ध्वज को कहाँ पर फहराया था? तो मेरे दोस्तों जो मैडम कामा ने जो भारत का त्रिरंगी स्वतंत्र ध्वज है उसको आपका स्टुटगार्ट में फहराया था, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में सर राहुल त्योहार बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी जीडी के जो आपके एग्जाम हुए थे उनमें बहुत ज़्यादा यह क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में सरहुल आपका त्यौहार बनाया जाता है। तो मेरे दोस्तों यह त्यौहार जो बनाया जाता है आपका झारखंड में बनाया जाता है और फागुन के महीने में बनाया जाता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि फागुन के माह में कौन सा त्यौहार बनाया जाता है, तो सरहुल त्यौहार जो आपका झारखंड में बनाया जाता है यह आपका फागुन में ही बनाया जाता है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 100% इस क्वेश्चन को पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन है, भूरा कोयला किस प्रकार के कोयले को कहते हैं? तो भूरा जो कोयला है मेरे दोस्तों, हम कौन से कोयले को भूरा कोयला कहते हैं? तो करेक्ट जवाब होगा जो भूरा कोयले की संज्ञा दी गई है वह आपकी लिग्नाइट को। कौन से लिग्नाइट कोयले को हम कौन सा कोयला कहते हैं? भूरा कोयला हम लिग्नाइट कोयले को कहते हैं, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बात कर लेते हैं लिग्नाइट कोयला जो सबसे ज़्यादा मिलता है वह आपका कहाँ पर मिलता है? तमिलनाडु में आपको लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर? तमिलनाडु में आपको सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे सूक्ष्म कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत का सबसे मुलायम कोयला, तो मुलायम कोयला जो है मेरे दोस्तों लिग्नाइट भारत का सबसे कौन सा कोयला है? मुलायम कोयला कौन सा है? लिग्नाइट कोयला भारत का। और जो हम घरों में प्रयोग करते हैं बिटुमिनस कोयले को हम प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो अयोध्या राम मंदिर के जो निर्माण हुआ था उसके मुख्य जो वास्तुकार है मेरे दोस्तों आपका चंद्रकांता सोमपुरा है। कौन है?
चंद्रकांत सोमपुरा अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार हैं, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला कब रखी गई थी। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो अयोध्या राम मंदिर था उसकी आधारशिला मेरे दोस्तों आपको कब रखी गई थी, तो करेक्ट जवाब होगा अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला। अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला आपकी 5 अगस्त 2020 को रखी गई थी। और अयोध्या जो राम मंदिर था स्थापित कब हुआ था, तो स्थापित हो गया था आपका 22 जनवरी को। 22 जनवरी 2024 में अयोध्या राम मंदिर स्थापित हो गया था, जिसको बनने में 4 साल 2 माह और 1 सप्ताह का समय लगा था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन थे, तो सूर्यकांत सोमपुरा अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन है रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया है, तो सही जवाब होगा गजराज सुरक्षा कवच, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, तो मेरे दोस्तों जो मुखौटे का प्रयोग किया जाता है वह आपका कथकली में किया जाता है। बात करते हैं कथकली नृत्य है कहाँ का, तो कथकली नृत्य मेरे दोस्तों आपका केरल का है। बात कर लेते हैं कथक नृत्य, तो कथक नृत्य आपका यूपी का है। उड़ीसी नृत्य आपका उड़ीसा का ही हो जाता है। और भरतनाट्यम आपका जो हो जाता है तमिलनाडु का नृत्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा गया था किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, तो कथकली आपका नृत्य है जिसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, जो आपका केरल में है। कथक आपका यूपी में है और भरतनाट्यम आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। उड़ीसी नृत्य आपका उड़ीसा राज्य में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तानसेन जो सम्मान था मेरे दोस्तों वह आपका मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया। बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो नहीं है बारालाचा दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। और आज के जो सभी क्वेश्चन थे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, यह क्वेश्चन आपकी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।